हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 23 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 23 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न आया था दोस्तों कि सागा 220 जो है ये क्या है। तो देखिए, सागा 220 जो है ना, ये आपका सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि सागा 220 को जो है इसरो के द्वारा जो है निर्मित किया गया है, ठीक है। और 2 मई 2011 को जो है इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो महासंगणक यानी सुपर कंप्यूटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि एक निब्बल में जो है कितने बीट होते हैं। तो देखिए, एक निब्बल में जो है ना वो 4 बीट होता है। तो 4 बीट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो आपके कंप्यूटर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक निब्बल में आपका 4 बीट करेक्ट होगा। एक बाइट में अगर पूछा जाए कि कितने बीट होते हैं तो 8 बीट आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपको याद रखना है। 1 किलोबाइट में जो है कितना बीट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 किलोबाइट में जो है 1024 बाइट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि 1 MB यानी 1 मेगाबाइट में जो है कितना KB होता है, किलोबाइट होता है, तो वो 1024 किलोबाइट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1 GB में अगर पूछा जाए 1 गीगाबाइट में जो कितने MB होता है, तो 1024 MB होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1 टेराबाइट में जो कितना GB होता है, तो 1024 होता है। ये भी आपको याद रखना है। 1 PB यानी पेटाबाइट में जो है कितना टेराबाइट होता है, तो 1024 टेराबाइट होता है। उसके बाद अगर 1 हेक्साबाइट पूछा जाए कितना होता है, तो 1024 जो है पेटाबाइट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2022 में जो है फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, 2022 का जो फीफा विश्व कप का आयोजन है ना, ये कतर में किया जाएगा। तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि अबिसिनिया जो ये किसका पुराना नाम था। तो देखिए, अबिसिनिया जो पुराना नाम था ना, ये इथोपिया का था। यानी इथोपिया का जो पुराना नाम था वो अबिसिनिया था। तो इथोपिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अबिसिनिया जो था वो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में जो है एक स्थित एक छोटा सा देश है, ठीक है, जिसे जो है वर्तमान में इथोपिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि महालनोबिस मॉडल पर जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो देखिए, महालनोबिस मॉडल पर जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आधारित था। तो दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अजंता गुफाओं को जो है चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, ये जो अजंता की गुफाएं हैं ना, ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। और ये जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि नाबार्ड की जो स्थापना ये कब हुई थी। तो देखिए, नाबार्ड की जो स्थापना है ना, ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो 12 जुलाई 1982 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले नाबार्ड का जो है ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है पूछा गया था। तो देखिए, भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है ना, ये परम 8000 था, ठीक है। तो परम 8000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब आया था, तो 1991 में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि 2019 तक जो है पेट्रोल निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा था। तो देखिए, 2019 तक पूछा गया था। तो 2019 तक जो पेट्रोल निर्यात करने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा देश था ना, वो USA था। लेकिन वर्तमान में जो है अभी पहले नंबर पर जो है USA आ गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो USA जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि CSIR का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। आज जो आपका 2 फुल फॉर्म पूछा गया, एक तो आपका CSIR का, एक आपका जो है कुछ UPU करके पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि CSIR का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। तो द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले CSIR का जो है स्थापना कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ये तो मैंने आपको बता दिया है। 1937 में जो ग्रामीण का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, मात्र एक 1937 में ही जो है गांव में आपका जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि 1937 में हुआ था। पूछा गया था कि कहाँ पर हुआ था, तो ये देखिए जो हुआ था ना वो फैज़ापुर में हुआ था, ठीक है, फैजपुर में हुआ था, जो कि बंगाल में है। तो फैजपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता है ना वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अक्टूबर 2020 तक जो है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो है 470 अनुच्छेद हैं, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि 470 जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो अगर 445 ऑप्शन में दिया होगा तो 445 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर 2020 तक आपका पूछा गया था। और यदि अगर पार्ट पूछा जाए कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कितने पार्ट हैं, तो पार्ट जो है वो 25 हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए नीलगिरी पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये डोडा बेटा है। तो डोडा बेटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर ले इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 2637 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि केरल का मुख्य खेल कौन सा है। तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ मिलता है, तो बड़ोदरा में मिलता है। तो बड़ोदरा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर एक दो आपका जो आज जो है ट्रिगो से जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछे गए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिले, मैं आपको बता दूं। एक तो आपका था कि cos a प्लस sec a इक्वल टू 2 दिया हुआ था, और cos 6a प्लस sec 6a का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जो a का जो आपका वैल्यू निकालना था ना वो 0 डिग्री ले लेना था, ठीक है। 0 डिग्री जब आप लोगे ना तो cos का वैल्यू जो आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो 1 + 1 क्या आएगा, तो 2 आएगा। तो 2 जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है दोस्तों कि sin 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। उसी तरह cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा ना वो 1 होगा। उसके बाद एक और आपका आया था कि sin a इक्वल टू 5/13 दिया हुआ था। तो फाइंड आपको जो है cos a प्लस 10a बाई cot 3 cot a निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से इजीली आप निकाल लेते हैं। sin a इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। उसी तरह आप cos का क्या होता है, b/h होता है। तो यहाँ से इजीली आप b निकाल लेते, b हमारा क्या आएगा, तो 12 आएगा, ठीक है। तो इजीली वैल्यू पुट करके जो आप इजीली इसका सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अकबर के विरुद्ध जो है अहमदनगर में किस रानी का युद्ध हुआ था। तो देखिए अकबर के विरुद्ध जो अहमदनगर में रानी का युद्ध हुआ था ना, ये चांद बीबी का हुआ था। तो चांद बीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अरुणा आसफ अली ने तिरंगा कहाँ फहराया था। तो देखिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना वो आपका 1942 में हुआ था, और 9 अगस्त 1942 को जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है ये अरुणा आसिफ अली ने जो है तिरंगा फहराया था। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा 2019 में यूएनओ का सदस्य नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मलेशिया दिया हुआ था, ठीक है। तो मलेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूएसए जो है 2019 में यूएनओ का सदस्यता जो है वो छोड़ दी थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट के लिए जो है हार्मफुल नहीं होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक तो आपका प्लास्टिक दिया हुआ था, तो प्लास्टिक तो वो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। एक और आपका ऑप्शन में दिया था कि पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करने से जो है क्या हो तो इन्वायरमेंट हार्म होगा, वो भी आपका जो है गलत था, ठीक है। तो ये आपका दिया था एक और ऑप्शन में कि ओजोन लेयर को अगर ऊपर करते हैं तो उसमें जो इन्वायरमेंट ये हार्म होगा। तो ये जो आपका ऑप्शन सही था, तो ये जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाबा साहेब अम्बेडकर जो हवाई अड्डा जो ये कहाँ पर है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा है ना, ये नागपुर में है। तो नागपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि एकदम 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।